गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजना जैन आज आपको डिपार्टमेंट अकाउंट्स के बारे में बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले भी मैंने एक लेक्चर डिपार्टमेंट अकाउंट्स के थ्योरी के बारे में डाला था। उसके अंदर मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट अकाउंट क्या है, इसको बनाने के क्या उद्देश्य हैं, डिपार्टमेंट अकाउंट्स के लेखे रखने की कौन कौन सी विधियां हैं और उसके आधार से किस प्रकार से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। हमने देखा था कि डिपार्टमेंट्स अकाउंट के अंतिम खाते बनाते समय कुछ समस्याएं आती हैं। उसमें मुख्य है व्ययों का अनुभाजन अर्थात एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस, अंतर्विभागीय हस्तांतरण, सार्वनिष्ठ आय और पुस्तपालन की समस्या। मुख्य समस्या जो है इसके अंदर वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अर्थात विभागों के मध्य में जो हमारे अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उन खर्चों का किस प्रकार से विभाजन किया जाएगा। इसके संबंध में मैंने बताया था कि खर्चों को बांटने के लिए हमारे पास में कुछ आधार हैं और उन आधार से हम इन खर्चों का बंटवारा करेंगे। उससे संबंधित ही आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से, एक्स लिमिटेड के दो अलग अलग विभाग हैं ए और बी, उनके जनवरी 2019 के लेन देनों के संबंध में 31 जनवरी 2019 की आपको सूचनाएं दी गई हैं। दो डिपार्टमेंट्स हमें दिए गए हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। उनके संबंध में हमारे को सूचनाएं दी हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है दोनों विभागों का 21,000 और 19,600। परचेज़ दिया गया है 63,000 और 50,400। सेल्स दिया गया है 98,000 और 84,000। सैलरीज़ दी गई हैं हमें दोनों विभागों की 10,000। रेंट एंड टैक्सेस दिए गए हैं 2,500 एंड 4,500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए गए हैं 310 एंड 380। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अतिरिक्त 25,200 के अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, परंतु यह अंतिम 2 माह दिसंबर और जनवरी के हैं। इन व्ययों के 2/3 विक्रय के अनुपात में बांटे जाने हैं। पिछले माह में दोनों विभागों की कुल बिक्री 98,000 थी। शेष 1/3 व्ययों को विभागों में मासिक दर के आधार पर बांटा जाना है। उस तिथि को दोनों विभागों के अंतिम स्टॉक इस प्रकार से हैं, परंतु दोनों विभागों में अंतिम स्टॉक नहीं है, परंतु दोनों विभागों में सकल लाभ की दर क्रमशः बिक्री का 40% और 30% है। हमें 31 जनवरी 2019 को विभागीय व्यापार तथा लाभानी खाता बनाना है। स्टूडेंट्स देखिएगा, हम जिस प्रकार से अभी तक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते आए हैं, हम इसके अंदर भी उसी प्रकार से ये देखिएगा डिपार्टमेंटल का हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। हमें इसके अंदर जनवरी 31 2019 का जो है 1 माह से संबंधित ये डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इस खाते को बनाने के लिए 2 पक्ष हैं हमारे, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। हम इसके अंदर जो अमाउंट के कॉलम हम करेंगे, वो जितने डिपार्टमेंट हमारे पास में हैं हम डिपार्टमेंट के उतने ही अमाउंट के कॉलम करेंगे और एक कॉलम जो होगा वो हमारा वो टोटल का होगा। इस क्वेश्चन में क्योंकि 2 डिपार्टमेंट हैं तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों के अमाउंट के कॉलम है और एक जो है वो हमारा टोटल का कॉलम होगा। प्रश्न के अंदर जैसा हमें दिया गया था ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है। हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड के अंदर दिखाते हैं। हमने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया है, इसके अंदर 21,000 और 19,600 टोटल करके हमने इसको दिखा दिया है। इसके पश्चात हम परचेज़ को दिखाएंगे। परचेज़ हमें दे रखी है प्रश्न के अंदर 63,000 और 50,400 ये दिखा दी है हमने। फिर हम दिखाएंगे सेल्स को। सेल्स हमें प्रश्न के अंदर दे रखी है 98,000 और 84,000, ये हम सेल्स दिखा देंगे। टोटल सेल्स हमारी इस प्रकार से 1,82,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाते हैं, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं दे रखा है और हमारे को प्रश्न में जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट दे रखी है हमें, वो हमें सेल्स पर दी गई है।
प्रश्न के अंदर डिपार्टमेंट ए के अंदर सेल्स हमें दे रखी है 98,000। हम 98,000 का 40% जो है वो लेंगे और 40% जो आता है वो हमारा आता है 39,200। इसी प्रकार से हम डिपार्टमेंट बी का लेंगे। डिपार्टमेंट बी की हमारे को सेल्स दे रखी है 84,000 और उसका 30% हम निकालेंगे जो कि आ रहा है हमारा 25,200। इस प्रकार से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो निकाल लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल रहा है डिपार्टमेंट ए का 25,200 और डिपार्टमेंट बी का आ रहा है 11,200 और टोटल आ गया इस प्रकार से हमारा 36,400। इसके पश्चात हम इसको आगे कंटिन्यू ही करेंगे और हम बनाएंगे इसका P&L अकाउंट के जो खर्चे दिखाए जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। P&L अकाउंट में दिखाने के लिए क्वेश्चन के अंदर हमें सैलरीज दे रखी है जो कि दोनों विभागों की अलग अलग दे रखी है। हम दोनों विभागों में जो हमें एक्चुअल दे रखी है हम उसी प्रकार से उसको दिखाएंगे। 10,000 दोनों डिपार्टमेंट के अंदर दे रखी है, उसको दिखा देंगे। उसके पश्चात हमें दे रखा है रेंट एंड रेट्स दिया गया है, ये भी दोनों विभागों का हमें अलग अलग ही दिखा रखा है। हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2,500 एंड 4,500 टोटल 7,000। इसके बाद हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए गए हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 310 और 380। ये भी प्रश्न में हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के बांट कर दे रखे हैं, हम इसको ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। इसके पश्चात जो मेन है हमारे पास में वो है हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए प्रश्न के अंदर हमें इसके लिए कहा गया है कि टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 25,200 के हैं, जो कि नीचे एक वर्किंग नोट है उसके अंदर आप देख रहे हैं 25,200 के हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसका पहले हमें निकालना 2/3 पार्ट, क्योंकि 2/3 पार्ट जो है वो विक्रय के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो 2/3 पार्ट 25,200 का 2/3 निकालेंगे हम, जो कि हमारा आ रहा है 16,800। 16,800 को हम सेल्स रेशो में बांटेंगे। सेल्स रेशो में बांटने के लिए हमारे पास में चूँकि ये 2 महीने के खर्चे निकले हैं हमारे पास में और हमें लेना है यहाँ पे 1 महीने का, तो हमारी जो सेल्स दे रखी है वो सेल्स देखिएगा प्रश्न के अंदर हमें दे रखी है 98,000 जो है वो 1 महीने की दोनों विभागों की सेल्स है। और इसके बाद 98,000 जो है हमारे जो जनवरी माह की सेल्स है वो दे रखी है डिपार्टमेंट ए की और 84,000 सेल्स दे रखी है हमें डिपार्टमेंट बी की। इस प्रकार से हमारे पास में ये सेल्स आ गई है। इस सेल्स के अंदर हम डिपार्टमेंट ए के अंदर इसको बांटेंगे। डिपार्टमेंट ए के अंदर जो है वो 98,000 रुपीज़ की जनवरी माह की सेल्स है, तो 16,800 के अंदर डिपार्टमेंट ए का जो ये खर्चा आ रहा है हमारा वो आ रहा है 5,880, जो कि हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसी प्रकार से हम डिपार्टमेंट बी के लिए दिखाएंगे 25,200 हमारा टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसका पहले हम 2/3 निकालेंगे, वो आएगा हमारा 16,800। फिर इसको हमें विक्रय अनुपात में बांटना है। विक्रय अनुपात में बांटने के लिए डी डिपार्टमेंट की हमारी सेल्स जनवरी माह की हमें दे रखी 84,000 और जो विक्रय टोटल जो है 2 महीने का हमारे पास में हो रहा है 98,000 जो है वो दिसंबर माह का दोनों ए और बी डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट का है और 98,000 और 84,000 जो है वो हमारा ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट का। इस प्रकार से यह जो है हमारे खर्चे आ रहे हैं 5,040 इसको जो है वो बी डिपार्टमेंट के अंदर दिखा दिया जाएगा। इसके पश्चात 25,200 जो हमारे डिपार्टमेंट के खर्चे थे इसका हमें निकालना है 1/3 जो खर्चा आता है वो हमारा आता है 8,400। ये 8,400 जो खर्चे हैं ये 2 माह के आ रहे हैं। इस 2 माह को हमें इन खर्चों को जो है वो बराबर बांटना है। बराबर बांटने के लिए 8,400 2 महीने के हैं और हमें 2 विभागों में बांटने हैं। इस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं 2 × 2। तो एक डिपार्टमेंट का 1 महीने का खर्चा आ रहा है हमारा 2,100। इस तरह से दोनों विभागों में हम इसको 2,100 को दिखा देंगे। अब हम निकालेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो आ रखा है वो हमने दिखा रखा है 39,200 और 25,200 और नेट प्रॉफिट जो है हमारा आ गया है वो है 18,410
और 3180।